मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित। आज का हमारा टॉपिक होगा उपवास, फास्टिंग। तो इसको आज हम वन बाय वन करके हमें ये समझना है कि वात पित्त वाले और कफ वाले लोगों को हमें किस तरह से फास्टिंग रखनी है। क्योंकि कई बार हम फास्टिंग रख तो लेते हैं बट हम एक ही कॉमन वे में हम सब तरह की फास्टिंग्स रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपवास। ये एक संस्कृत टर्म से लिया गया है जो एक फास्टिंग का है। एंड इन आयुर्वेदा में जो साइंस ऑफ लाइफ है, फास्टिंग इज़ द फॉर्म ऑफ लंघना। मतलब आपको शरीर को हल्का करना, यानी कि लाइटनिंग, शरीर लाइट हो जाएगा। एंड ये एक नेवर मीट बी एक्सट्रीम, मतलब कि इसको कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करना है। अपनी शरीर की, बॉडी की एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आपको इसे रखना चाहिए। इट इज़ द माइंडफुल प्रैक्टिस जो एक हमारे वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इट इज़ द माइंडफुल प्रैक्टिस, यानी कि हमें इसे बहुत ही सोच समझ के और अपनी एक एनर्जी को देखते हुए हमें फास्ट क्यों रखना चाहिए, हम ये कर बताएंगे। और ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड हमारी बॉडी से आम दोस्त मतलब कि टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा टॉक्सिन्स क्रिएट करता है और जिसे हम आमा बोलते हैं। इसका मीनिंग इम्बैलेंस करना और इसको डिजीज़ को डेवलप करना होता है। फास्टिंग को सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन के तौर पे हमने इसको माना है, जो हमारे बर्न करता है हमारी बॉडी से आम को यानी कि जो आम दोष होता है उसको बर्न करके और उसे एलिमिनेट करने का ये काम करता है। एंड एज वेल एज हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को, यानी कि जिसे हम अग्नि या पाचका अग्नि, ये जो हम इसको समझते हैं, जठराग्नि भी हम इसे बोलते हैं, उसको ये तीव्र करता है, जिससे हमारे बॉडी में यानी कि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है और ये इस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमें पता ही है कि वात पित्त और कफ हमारी तीन फंडामेंटल बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने का काम करती हैं। तो वात पित्त कफ जब तक हमारी बॉडी में बैलेंस होंगे तो हमें कोई डिजीज़ डेवलप ही नहीं होगी। और अगर कोई भी इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, किसी का दोष का बढ़ जाना या किसी दोष का कम हो जाना, वो हमारी बॉडी में यानी कि शरीर में डिजीज़ को डेवलप करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात दोष की। जो वात दोष जिन लोगों को है, मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, ड्राइनेस उनके शरीर में होती है और बहुत लाइट वेट उनका होता है। तो बहुत यानी कि लाइट वेट उनका होता है, तो वो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं। एंड उनको फास्ट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इनके लिए सबसे मस्ट है कि बहुत ध्यान से इनको फास्ट रखना चाहिए। क्योंकि ये अगर ज़्यादा हैवी फास्ट रखेंगे तो इन्हें चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी वैसे ही बहुत वीक होती है। सबसे ज़्यादा तो इन्हें ज़्यादा लंबा लॉन्ग फास्टिंग एंड ओनली वाटर वाले फास्टिंग्स को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो इन्हें एंजाइटी, फटीग या डाइजेस्टिव इश्यूज़ को डेवलप कर सकता है या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन को डेवलप कर सकता है। तो इसको बेसिकली हमें बहुत ही शॉर्ट में हमें रखना चाहिए और एक जेंटल फास्टिंग इसमें रिकमेंड की जाती है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम फास्ट रखने से वीकनेस नहीं आएगी और एक यानी कि 15 दिन 20 दिन के गैप में हमें फास्टिंग रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा यानी कि वीकली बेसिस पे भी मैं रिकमेंड करूँगा कि हमें फास्ट नहीं रखना चाहिए। तो हमें इसमें मोनो डाइट वगैरह को यूज़ करना चाहिए, लाइक कि हमें वार्म सूप्स को, खिचड़ी विद घी, इस टाइप से लेना चाहिए। क्योंकि हमें ज़्यादा जूसेस या ठंडे फल या ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो वात को बढ़ाता है। जब हम कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें यानी कि वार्म फॉर्म में हम इसको लेते हैं, वो हमारे वात को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी बॉडी में एनर्जी डेवलप करेगा। एंड हमें जब डिनर को यानी कि फास्ट को हम ओपन करते हैं डिनर के टाइम पे, तो हमें उसमें खिचड़ी और घी डाल के लेना चाहिए कि एक लाइट कुक्ड फॉर्म में हो गया है और घी भी आपका उसमें एक नरिशिंग काम करेगा और आपका वात को कंट्रोल करेगा। तो वात के लोगों को इस तरीके से फास्टिंग रखनी चाहिए। एंड
सबसे इम्पोर्टेंट है शॉर्टेस्ट फास्ट, एंड इसके बाद इसमें 12 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग कभी ना रखें, एंड कम से कम 10 से 15 दिन के इंटरवल पे ही आपको दोबारा फास्ट रखना है। अब हम ये बताएंगे कि इसमें योगा कौन कौन से कर सकते हैं। एक तो बालासना, चाइल्ड पोज, ये हमारे नर्वस सिस्टम को कामनेस प्रोवाइड देगा, इससे हमारी बॉडी में एक एनर्जी बनी रहेगी, एंड इससे हीट प्रोवाइड नहीं होगी, तो एक कामनेस एंड कूलिंग इफेक्ट हमें देता रहेगा। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, उत्तानासना, ये हमारी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस को, तो हमें ये बात जिन लोगों का है उनको ये वाला योगा करना चाहिए। मर्जयासनासना एंड बतिलासना, कैट काउ पोज स्ट्रेच में है, इसमें जेंटल स्पाइन की मूवमेंट हमें करनी होती है, तो ये भी वात को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन स्वासना, कॉर्पस पोज, रिलैक्स द एंटायर बॉडी एंड माइंड, यानी कि आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स एंड आपका जो माइंड है दोनों को एक रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे भी वात को कंट्रोल करने में बेनिफिट मिलेगा। हम कौन कौन से मेडिकेटेड वाटर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें सिप करके पूरे दिन भर हमें वार्म वाटर लेना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी लेंगे तो वो वात को इंक्रीज करेगा। तो इसमें हमें कंपलसरी नहीं है, हम जिंजर पाउडर को हम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड इसको थ्रू आउट द डे अगर हम जिंजर पाउडर ऐड करते हैं तो हमें उसको 1-1.5 लीटर पानी में थोड़ा सा बॉयल करके और उसको फ़िल्टर करके हम उसके छान लें, एंड उसके बाद हम उसको बॉटल में भर के रख लें, एंड दिन भर सिप करके उस पानी को पी सकते हैं। तो जिंजर पाउडर हमारा वात को कंट्रोल करने में काम आएगा, और गुनगुना पानी जो हम दिन भर पी रहे हैं वो भी हमें वात को कंट्रोल करने में काम आएगा। कुछ हर्बल टीज़ हैं जैसे कि क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फनल सीड्स, तो ये जीरा हो गया, धनिया हो गया और सौंफ हो गया है, तो ये भी हमें वात को कंट्रोल करने में काम आता है। तो हमें चाय, इनकी हम तीनों को डाल के पानी को गर्म करके हम चाय बना सकते हैं और उसको फिल्टर करके पी सकते हैं। और अगर कोई डाइजेशन इशू है किसी को तो वो कुछ पिंच इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में दिन भर हल्की सी गर्माहट बना के रखेंगे एंड हमारे वात को कंट्रोल करके रखेंगे। क्योंकि मेन बेसिक मोटिव तो हमारा यही है कि हमारी फास्टिंग भी हो जाए और एज वेल एज हमारी जो बॉडी की टाइप है वो एग्रावेट ना करे, उससे कोई डिजीज़ डेवलप ना हो। पता चला कि हमने फास्ट भी रखा और फिर अगले दिन हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बेसिक हमारा यही है कि हमें वात वाले लोगों को किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें हम कौन से फूड्स हम ले सकते हैं। इसमें हमारा सूप, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स एंड जूसेस को। हमें दिन भर वार्म वेजिटेबल सूप्स हम इसमें ले सकते हैं। स्वीट्स वेजिटेबल्स ये वात को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड स्क्वैशिश टाइप से हम इसको बना सकते हैं। खिचड़ी हो गया, इसका हम ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें हम घी एंड पिंच ऑफ जिंजर, अजवाइन पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर हम जस्ट ऐड करके हम बना सकते हैं, तो जिससे आपकी खिचड़ी में से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। कुछ फ्रूट्स एंड जूसेस की हम बात करते हैं। हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि वात अगर प्रकृति है तो हमें वार्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मॉइस्ट एंड स्वीट फ्रूट्स लाइक स्टीम्ड एप्पल, कि हमने एप्पल को थोड़ा स्टीम कर लिया या हमने उसका सूप फॉर्मेशन में बना लिया, ठीक है। बनाना हम ले सकते हैं, पपाया हम ले सकते हैं। एंड वात दोष में स्पेशली हमें ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वात में हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो उसमें हमने बोला था कि वात के लोगों की बॉडी वैसे ही ड्राई होती है, शुष्क टाइप से होती है एंड बहुत वीक हो जाती है, तो उनका डाइजेशन ड्राई फ्रूट्स खाने से और वीक हो जाते हैं। रो फ्रूट्स को भी हमें अवॉइड करना है। एंड विच आर टू लाइट एंड ड्राइंग, तो इससे हमारा वात इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो पित्त दोष जिनको है, यानी कि जिनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, हीट, इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं जिसको, तो उनको किस तरह से फास्ट रखना है वो हम अभी बात करते हैं।
पित्त दोषा को, जिनको पित्त बहुत ज़्यादा है यानी कि डाइजेस्टिव फायर उनकी ऑलरेडी काफ़ी पीक पे है, तो उस तरह के लोगों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल, ओवर हीटेड एंड एसिडिक होती है। अगर वो फास्ट रखेंगे तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वो उनका जो होगा फास्ट, वो पित्त एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलिंग चीज पे ज़्यादा फोकस करना होगा कि जो भी वो फास्ट में दिन भर की कुछ भी लेते हैं तो वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट डाले बॉडी पे, एसिडिटी को या ड्राइनेस को या बर्निंग सेंसेशन को ज़्यादा एग्रावेट ना करे। किस तरह की फास्ट हम रख सकते हैं इसके अंदर? एक तो मॉडरेट, यानी कि वात वालों से थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम हम इसमें फास्ट रख सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पित्ता के लिए है नॉट मोर देन 12 टू 14 आवर से ज़्यादा, कि कई बार हमने सुना है कि 16 आवर फास्टिंग हम कर लेते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे करना भी कई बार गलत हो जाता है। अगर पित्त वाले हैं तो वो उनको एक लिमिटेड होता है और ये वीकली बेसिस पे फास्ट ईजिली रख सकते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा वो नहीं है। एंड मोस्टली इनको लिक्विड डाइट पे फोकस करना है और जो कूलिंग फूड है उस पे फोकस करना है। योगा, हमें कौन कौन से योगा करने चाहिए जिससे कि हमें पित्त को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी? सूर्य नमस्कार तो आपने सुना ही होगा, तो मून सैल्यूटेशन सेम प्रोसेस है जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, बट ये हम जब रात को मून लाइट के अंदर, जब हमारा मून लाइट आती है तो उसमें हमें ये करते हैं इवनिंग टाइम पे, ये हमें कूलिंग एंड काल्मिंग इफेक्ट देता है, तो इससे हम अपने पित्त को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप एसिडिटी, बर्निंग या इस तरह की जो रैसेस जो बॉडी पे डेवलप हो जाते हैं तो उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कैट काउ एंड जेंटल ट्विस्ट, कैट काउ हमने लास्ट में भी की थी, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा पैरों का बॉडी का एक हल्की सी ट्विस्ट करते रहें, थोड़ा सा मूवमेंट होती रहे, तो इससे हीट रिलीज होती है टॉर्सो से, तो बॉडीज में कूलिंग इफेक्ट आएगा। भुजंगासन, कोबरा पोज, ये भी हमें पित्त को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंड सीटित पश्चिमोत्तासना, ये हमारे पेट में से पित्त को रिलीज करके बॉडी में कूलिंग लेके आता है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आसना हमारे डायरेक्टली पित्त को कंट्रोल करते हैं। हम कौन कौन से मेडिकेटेड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं? हमें एक तो ये ध्यान रखना कि हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर हमें पानी को पीना है, हमें गर्म पानी नहीं पीना है और हमें एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है। और इसमें हम कुछ हर्ब्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि मिंट हो गई, फनल हो गया, कोरिएंडर हो गया या रोज़ पेटल्स, यानी कि मिंट और सौंफ हो गया, धनिया ऐड कर सकते हैं हम, ग्रीन धनिया भी ऐड कर सकते हैं और सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड सूखी गुलाब की पत्तियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो हम उनको डाल के हम हल्का सा गर्म करके ठंडा करने के बाद हम इनको यूज़ किया जा सकता है। कोकोनट वाटर इसके अंदर बहुत हेल्प करता है। एंड एलोवेरा जूस, ये डायरेक्टली हमारे पित्त को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एंड पित्त प्रकृति वालों को या वो फास्ट रखें या ना रखें, बट डेली एक बार उन्हें कोकोनट वाटर ज़रूर ले लेना चाहिए, तो उससे उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है और मेडिसिन्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम फूड्स की बात करते हैं। सूप फॉर्मेशन, कुक्ड फूड में हम सभी तरह की वेजिटेबल्स का हम सूप यूज़ कर सकते हैं, बट एक रूम टेम्परेचर पे, ज़्यादा गर्म ना हो वो। खिचड़ी हमें राइस, मूंग दाल हम दोनों ले सकते हैं, छिलका वाला भी और नॉर्मल वाली भी। उसमें हम घी एंड स्पाइसेस पे मेन ध्यान रखना है कि हम उसमें कहीं दालचीनी या कोई ऐसी गरम तेज़ पत्ता या बड़ी इलायची हम ना डाल दें। हमें बेसिकली धनिया पाउडर एंड फनल सौंफ डाल के अगर हम खिचड़ी को बनाते हैं तो हम अपने पित्त को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड जूसेस, ये तो सबसे बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग है पित्त वालों के लिए कि जितना फ्रूट्स एंड जूसेस लेंगे, बट उसमें भी हमें कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने होंगे। स्वीट्स फ्रूट्स जो मीठे हैं, लाइक ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, अनार, मेलन, तो वन ऑफ द बेस्ट वन इसके अंदर काम करता है। एंड बनाना, दोनों के दोनों हमारे पित्त को बहुत अच्छे से और डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। हमें यहाँ कौन से फ्रूट्स नहीं लेने हैं? जो खट्टे होते हैं और जो एसिडिक फॉर्मेशन में होते हैं, तो हमें
ऑरेंज एंड पाइनएप्पल फ्रूट्स में अवॉइड करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पित्त को एग्रावेट कर देते हैं। मेडिसिन्स में जब भी मेडिसिन्स लें तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, अपनी मर्जी से मेडिसिन्स ना लें। आंवला आंवला हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट डालता है, और ये एक कूलिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है एंड एज वेल एज हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी देता है। गिलोय, जिसे हम गुड़ूची भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गिलोय के नाम से सभी जानते हैं, ये डायरेक्टली हमें पित्त को बैलेंस करने के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हम बात करेंगे कफ दोष पे। कफ दोष वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि वो जितना फास्ट कर लें बहुत अच्छा होता है, बट वो भी एक मॉडरेट फॉर्मेशन में। ये नहीं कि अब वो डेली ही फास्ट रखना स्टार्ट कर दें। हमने कुछ लोगों में देखा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो आपको किस तरह से फास्ट रखना है वो आप देखिएगा अभी। तो एक तो कफ वालों की बॉडी ऑलरेडी स्लो होती है, स्लगिश होती है, वो बहुत ज़्यादा आलसी मिलेंगे और उनका एक वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कफस प्रकृति की है। एंड इनको सबसे ज़्यादा अपने आप को स्टिमुलेट, मतलब कि मेटाबॉलिज्म को और बॉडी को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लगिश होने की वजह से। ये मैंने भी बोला कि लॉन्गर टाइम तक भी टॉलरेट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि वीक में 2 बार 3 बार तक फास्ट वो इजीली रख सकते हैं, तो उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट विद कॉशंस, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो फास्ट रख सकते हैं तो ज़्यादा, बट विद कॉशंस वो करना है। ये 14 टू 16 आवर्स तक का फास्ट रख सकते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा कि 16 आवर फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी सुना है, तो उस चीज़ के लिए ये सिर्फ कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वही लोग इसको अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट एनी गेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। उनके लिए सेफ रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। एंड ए लिक्विड ड्राई फास्ट वो रख सकते हैं, यानी कि ओनली लिक्विड पे, एंड ओनली यानी कि पानी वाला फास्ट, इस टाइप से भी वो फास्ट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें दिन में अगर फ्रूट्स या जूसेस लेने की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। योगा, ये जितनी एनर्जी के साथ योगा करेंगे उतना ही इनके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है, जो स्लगिश बॉडी को मूवमेंट में कन्वर्ट करके, और यानी कि उनकी बॉडी को एक रनिंग फॉर्म में लेके आना है। उनके लिए सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा हमारी कैलोरी को बर्न करता है, और एक बार में अगर हम इसको एक सेट पूरा करते हैं तो ये कम से कम भी 20 टू 30 के करीब कैलोरीज को कंट्रोल कर लेता है। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, ये भी एक काफ़ी बॉडी से एंड हीट को इंक्रीज करता है एंड स्टेमिना को इम्प्रूव करता है और कफ को कंट्रोल करता है। धनुरासन, स्ट्रेंथ डाइजेशन, जब हम धनुरासन करते हैं तो वो हमारे बेली फैट, एब्डोमेन एरिया पे जो फैट है उसको वो जल्दी से बर्न करेगा एंड उसके साथ साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। ब्रेथ ऑफ फायर, यानी कि कपालभाति, इससे तो आप सब लोग वैसे ही जानते हैं। तो ये हमारी बॉडी में खूब सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड हमारी कंजेशन को, कफ वाले लोगों को एक बॉडी में कंजेशन डेवलप हो जाता है, तो कंजेशन हमारी जो बॉडी में सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, उसको स्लो कर देता है। तो कपालभाति करने से वो जो हमारे कंजेशंस हैं, जो स्रोतस हैं, वो ओपन हो जाते हैं एंड उनके अंदर मूवमेंट डेवलप हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी फुल बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है। तो कपालभाति, ये चारों आसन उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेडिकेटेड वाटर, ये लोग गर्म पानी या हॉट वाटर दोनों टाइप से हम ले सकते हैं, जो कफा है। एंड स्टिमुलेटिंग, यानी कि स्पाइसेस लाइक जिंजर, सिनेमोन, क्लोव्स, यानी कि जिन मसालों का तासीर गर्म है, जैसे कि अदरक हो गया है आपका, दालचीनी हो गया है, लौंग हो गया है, इन सब चीज़ों को डाल के वो अपना वो बना सकते हैं, और वो दिन भर उस पानी को सिप सिप करके पी सकते हैं।
हनी एंड वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है कफ को बैलेंस करने पे। बट यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी के अंदर हनी को ऐड कर लेते हैं। हमें हनी को वार्म वाटर में नहीं, जस्ट ल्यूक वार्म वाटर में हम हनी को ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका कफ को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। वार्म वाटर में यानी कि बहुत ही गर्म पानी में हनी को ऐड नहीं करना है। और यही हम मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा कि गर्म पानी और शहद पीते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन और ज़्यादा वीक हो जाता है एंड टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमें रूम टेम्परेचर या हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में हम हनी को ऐड करें। फूड्स फूड्स में हमें लाइट वार्म वेजिटेबल सूप्स एंड पंजट जिनका तिक्त तासीर की होती है, तो उस टाइप के फ्रूट्स को लें। वो हमारे कफ को कंट्रोल करने के साथ साथ चैनल्स की मूवमेंट एंड बॉडी में एनर्जी फ्लो को डेवलप करते हैं। स्टीम्स वेजिटेबल्स, आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड लीफी ग्रीन वाली सब्जियों का आप ज़्यादा यूज़ करें। और इनका आप सूप फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, स्टीम करके ले सकते हैं, या कुक्ड फॉर्मेशन में, जैसे भी आपको लेना चाहें ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड जूसेस, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि फ्रूट्स एंड जूसेस कफ प्रकृति वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ले तो बहुत कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो भी कच्ची चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, वो उनकी बॉडी में कफ को इंक्रीज़ करता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप मोस्टली कुक्ड फॉर्मेशन में या सूप फॉर्मेशन में लें, जैसे कि एप्पल हो गया है, पियर हो गया, पोमेग्रेनेट, ये कुछ फ्रूट फॉर्म में ले सकते हैं। एंड जो स्वीट होते हैं, हैवी फ्रूट्स होते हैं लाइक बनाना एंड मेलन या वाटरमेलन, इस टाइप के फ्रूट्स को उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, कुकुम्बर वगैरह को भी वो अवॉइड कर सकते हैं, तो वो भी उनको नहीं लेना है। मेडिसिन्स में हम त्रिकुट के पानी को, हम उस त्रिकुटू को 1-1.5 लीटर पानी में डाल के उसको बॉयल करके और उसको हम छान के रख लें, एंड दिन भर हम सिप सिप करके इस पानी को यूज़ करने से कफ बहुत जल्दी कंट्रोल होता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। गुगलू गूगल जो होता है वो नॉर्मल टैबलेट फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। गूगल की आपकी जो जैसे हम गिलोय की लकड़ी होती है उस फॉर्मेशन में भी अवेलेबल होता है। तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करके पानी में बॉयल करके उसका काढ़ा टाइप से बना के और उसको हम सिप सिप लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर जाता है। त्रिफला भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, एक लैक्सेटिव फॉर्मेशन है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में काम आता है। तो दिन भर हमने फास्ट रखा, शाम को हमने आधा चम्मच त्रिफला को गर्म पानी में डाल के हमने उसको पी लिया, और नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है बॉडी से डिटॉक्स करने के लिए। अश्वगंधा हम ले सकते हैं, ये हमारी सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ हमारी बॉडी से कफ को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, एंड आपको फास्ट रखने में हेल्प करता है। अभी तो हमने बात की थी वात पित्त कफ के इंडिविजुअल्स की, जिनकी प्रकृति वातज है, पित्तज है, कफज है, वो लोग किस तरह से अपना फास्ट को रखें। बट एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे दे देते हैं कि फास्ट के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बूस्ट द डाइजेस्टिव फायर, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, नेचुरल रिजुनोवेशन एंड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करता है, हमारे तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंड हमारी बॉडी में एनर्जी को फ्लो को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारी बॉडी में लॉन्गेटिविटी डेवलप करता है। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल बेनिफिट्स ही हमें मिलते हैं, हमें एज वेल एज मेंटल बेनिफिट्स भी हमें फास्ट रखने से मिलते हैं, जिसमें से हमारी पूरी बॉडी एज वेल एज हमारे माइंड को प्यूरिफाई करके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, कामनेस डेवलप लेके आता है, एंड एक समथिंग लाइक स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करता है, नेगेटिविटी को अवॉइड करता है। माइंडफुलनेस एंड कॉग्निटिव पावर, इंटेलिजेंस बढ़ती है आपकी फास्टिंग रखने से। एक कल्टीवेट डिसिप्लिन, हमें सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमें दिन भर जो मिला वो हम खा रहे हैं,
जब मिला तब खा रहे हैं, तो फास्ट रखने से हमारी बॉडी में एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये हमें एक डिसिप्लिन को डेवलप करता है। बिल्ड्स विल पावर एंड रिस्पेक्ट सीजनेबल चेंजेस। हमें सीजनेबल सीजन्स का पता ही नहीं होता कि हमें किस सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जैसे कि अभी हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, फिर आगे मार्च में नवरात्रि होती है, कुछ फास्टिंग एकादशी का फास्ट होता है 14 डेज में आता है। एंड हमारे अदर जो वीकली फास्ट होते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, लाइक इस तरह के, तो वो फास्टिंग सबसे इम्प्रूवमेंट होती है और उससे हमें सीजनेबल चेंजेस, जैसे कि नवरात्रि के फास्ट की हम बात करें, तो ये हम रेनी सीजन से अब हम विंटर सीजन की तरफ बढ़ते हैं, तो इस टाइम पे हमें बहुत सारी डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो हमें अगर खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती। तो जिसके लिए हमें एक सीजन्स के बारे में भी हमें रहता है कि सीजनेबल चेंज पे हमें फास्ट रख के हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स एंड प्योरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।